अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू टेक टीचर। आज जो हम कंप्यूटर साइंस का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फाइल टाइप्स। अब हमारे पास जो फाइल टाइप्स हैं उसको हम तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। वो तीन कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? फाइल टाइप फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरी है हमारे पास फाइल टाइप फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, और तीसरी है हमारे पास कैटेगरी फाइल टाइप फ्रॉम स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। इन तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फाइल टाइप फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू। अब अगर हम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास तीन टाइप की फाइल्स आ जाती हैं। वो तीन टाइप की फाइल कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है हमारे पास मास्टर फाइल, देन ट्रांजैक्शन फाइल, एंड द थर्ड वन इज बैकअप फाइल। ये हमारी फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से फाइल्स हैं। मास्टर फाइल कौन सी फाइल होती है? ऐसी फाइल जिसके अंदर हम डेटा को कांस्टेंट रखते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक लंबे अरसे तक उस फाइल के अंदर जो डेटा है वो कांस्टेंट रहता है। ऐसी फाइल को हम क्या बोलते हैं? मास्टर फाइल। अब मास्टर फाइल के कुछ फीचर्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फीचर है मास्टर फाइल का लेटेस्ट अपडेटेड फाइल, कि जो भी डेटा मास्टर फाइल के अंदर होगा वो लेटेस्ट अपडेटेड होगा। दूसरा हमारे पास जो फीचर है इसका वो क्या है? नेवर बी एम्प्टी, कि इस फाइल के अंदर जो भी डेटा है वो कभी भी डिलीट नहीं होगा। ये फाइल कभी भी हमारे पास एम्प्टी नहीं होगी। द थर्ड पॉइंट इज परमानेंट फाइल। ये फाइल क्या है? हमारे पास परमानेंट फाइल है। द फोर्थ one is when the information is changed, it is changed in master file। ठीक है, जब भी हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो चेंज हो रही है या अपडेट हो गई है, ठीक है, कोई भी हमारे पास अब मास्टर फाइल के अंदर हमारे पास कौन सा डेटा होगा? लेट्स से हमारे पास कॉलेज का डेटा है। कॉलेज के डेटा के अंदर हमारे पास स्टूडेंट का डेटा हमने सेव किया हुआ है। ठीक है, अब एक कोई सर्टेन स्टूडेंट है, कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट है, उसका डेटा हमने अपडेट करना है। तो जब हम उसका डेटा अपडेट करेंगे तो वो डेटा मास्टर फाइल के अंदर भी अपडेट होगा। तो ये कुछ फीचर्स थे हमारे मास्टर फाइल की। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन फाइल की। अब ट्रांजैक्शन फाइल हमारे पास कौन सी फाइल होती है? अब ट्रांजैक्शन फाइल हमारे पास कौन सी फाइल होती है? ऐसी फाइल जिसके अंदर जो इनपुट डेटा है बिफोर प्रोसेसिंग हम उसको स्टोर करें। ठीक है, ऐसी फाइल जिसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाए बिफोर प्रोसेसिंग, वो वाली फाइल हमारी क्या कहलाएगी? ट्रांजैक्शन फाइल। तो इसका सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है? स्टोर्स इनपुट डेटा बिफोर प्रोसेसिंग।
ठीक है, प्रोसेसिंग से पहले जो इनपुट डेटा है ये वाली फाइल उसको स्टोर करती है। दूसरा हमारे पास इसका पॉइंट क्या है, कैन बी एम्प्टी, कि ये फाइल हमारे पास क्या है, एम्प्टी हो सकती है। द थर्ड पॉइंट इज टेम्परेरी फाइल। जिस तरह हमने बात की थी मास्टर फाइल की, मास्टर फाइल कौन सी फाइल होती है, परमानेंट फाइल, और ये ट्रांजैक्शन फाइल हमारे पास क्या है, टेम्परेरी फाइल। ठीक है, द फोर्थ वन इज मे बी एग्जिस्ट until master file is updated. File is updated. ठीक है, ये कब तक आपकी रहेगी फाइल, जब तक आपकी मास्टर फाइल अपडेट ना हो जाए। जब आपकी मास्टर फाइल अपडेट हो गई, ये भी फाइल आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये आपकी परमानेंट रिकॉर्ड को भी स्टोर कर सकती है। अगर आपने जो ट्रांजैक्शन की हुई हैं उसके रिकॉर्ड को आप सेव करना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि ये फाइल है, इसके अंदर जो रिकॉर्ड है वो परमानेंटली स्टोर है। लेट्स से हम इसको कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि स्टूडेंट ने, किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट ने फ़ीस को डिपॉजिट करवाना है, तो वो जो ट्रांजैक्शन होगी, वो जो ट्रांजैक्शन हम करेंगे, वो वाला डेटा कहाँ पर हमारा स्टोर होगा, ट्रांजैक्शन फाइल के अंदर। इसी तरह एटीएम मशीन की एग्जांपल ले लें, जब हम वहाँ पर जाकर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन जिस फाइल के अंदर सेव होती है वो फाइल हमारी क्या कहलाती है, ट्रांजैक्शन फाइल। द थर्ड वन इज बैकअप फाइल। अब बैकअप फाइल नाम से ही जाहिर है कि किसी फाइल की एडिशनल कॉपी को जो चीज़ सेव करती है, जो फाइल सेव करती है, उसे हम क्या बोल देते हैं, बैकअप फाइल। अब बैकअप फाइल का सबसे पहला हमारे पास पॉइंट क्या है, एडिशनल कॉपी ऑफ मास्टर फाइल। ठीक है, हमारे पास एडिशनल कॉपी किसकी होगी, मास्टर फाइल की। अब मास्टर फाइल हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल होती है। इसके अंदर जो हमारे पास रिकॉर्ड होता है, जो डेटा होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समहाउ हमारी किसी भी तरह से मास्टर फाइल अगर डैमेज हो जाती है या करप्ट हो जाती है तो उसका जो डेटा है वो हम एक अलहदा फाइल के अंदर, उसकी एक कॉपी, उस डेटा की कॉपी एक अलहदा फाइल के अंदर स्टोर करते हैं, जिस फाइल को हम कहते हैं बैकअप फाइल। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका क्या है, परमानेंट फाइल। क्योंकि ये मास्टर फाइल की हमारे पास कॉपी है इसके अंदर, तो ये वाली फाइल भी क्या होगी हमारे पास, परमानेंट फाइल। तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, क्रिएटेड बाय स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, इस फाइल को हम स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के जरिए हम क्रिएट करते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, बैकअप फाइल is used for protection। अब प्रोटेक्शन से क्या मुराद है, जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया कि बैकअप के अंदर हमारे पास कौन सा डेटा होता है, जो मास्टर फाइल का डेटा है। ठीक है, अगर मास्टर फाइल का डेटा हमारे पास करप्ट हो जाता है या समहाउ किसी तरह डिलीट हो जाता है तो हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं, कहाँ से, बैकअप
फाइल से, इसलिए जो इधर भी वही डेटा होगा जो हमारा मास्टर फाइल के अंदर डेटा है।